आपको हार्दिक स्वागत करता हूँ। करेंगे मीडिया के साथियों से आग्रह है कि आप लोगों के लिए हम लोग जो है झारखंड का दफा हम भी कार्यक्रम शुरू करेंगे। ये आंदोलन किसी को देखने नहीं आया है। आदिवासी रोकने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। कि पूरा आदिवासी समाज रोकने के लिए तैयार खड़ा है। आदिवासी समाज की आज फिर से नेता और राजनेताओं ने इन्हें गुमराह करने का काम किया। इन लोगों ने आदिवासी समुदाय को घर से भटकाने का काम किया है। केंद्रीय सरना समिति की केंद्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ की राजनीति करके ये लोग हैं और राजनीति कर रहे हैं घाटशिला के चुनाव को लेकर के। ये भीड़ इन लोगों की भगवती नहीं है। इनके बाबू जी के बाद जब मंत्री बनी थी उसके बाद इन लोगों के पास कौन सा मुद्दा था, कौन से मुद्दे थे इन नेताओं के पास में। आज निशा भगत की भीड़ में बैठ करके राजनीति चमका रहे हैं। निशा भगत के भीड़ में आकर के लोग बड़ा नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों ने बता दिया पूरे समाज को कि लगातार इन्हीं लोगों ने आदिवासी समुदाय को गुमराह करने की कोशिश किया है, आदिवासी समुदाय को भटकाने की कोशिश किया है। मुझे तो छोड़ दीजिए, केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की जी को भी जगह नहीं मिली। ये लोग सामाजिक नहीं है, आदिवासी नहीं है। लेकिन उन लोगों ने हमारा बहिष्कार किया, उन लोगों के द्वारा ही हमें गिरफ्तार किया गया। ये ईसाई धर्मावलंबी लोगों के द्वारा रचित मंदिर की बात हो रही थी ना, देख लीजिए यही लोग के चलते हम बदनाम थे। और आज जब खुलासा हो चुका है तो कैसे बिलबिला रहे हैं। जब भर के कौड़ी भर के राजनीति के काम लोग आज निशा भगत के इस आह्वान को आदिवासी समुदाय के जो पूरी तरीके से कहा जाए कि भीड़, जिसको कहा जाए कि आक्रोश, जिसको कहा जाए कि आदिवासियों का सेंटिमेंट्स, उसके साथ बिल्कुल मैं उनको कहना चाहती हूँ कि इन जैसे रंगा सियारों से सावधान रहिए। ये लोग समाज में आज तक कुछ नहीं किया और आज ये बुढ़ापे में आज जो बेटी आपकी उन्मूलन की है उस भीड़ को गुमराह करने का कोशिश किया जा रहा है। गुमराह नहीं होगा मैम, गुमराह नहीं होगा। आप समाज से पूछिए, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है कि यही राजनीतिज्ञकारों की वजह से जेएमएम, जेल कैंप, बीजेपी ये सब गुंडाई राज किए हैं। यही लोगों के चलते आज तक पेशा अधिनियम कानून लागू नहीं हुआ है।
CNTSPT एक्ट का उल्लंघन इन्हीं लोगों के द्वारा हो रहा है। देखिएगा सबसे ज्यादा ऐसा जमीन नहीं में चलते हैं होगा, लोग, ऐसा नहीं होगा। और आदिवासी समुदाय को गुमराह नहीं करेंगे, नहीं होने देंगे। हमारी जान की इन लोगों को परवाह नहीं, बिना जान का परवाह किए समाज के लिए मैं लड़ती आई हूँ। आज चेहरा चमकाएंगे ये लोग, आज मुझे राजनीति कर रहे हैं, आज मुझे कह रहे हैं कि राजनीति कर रही है। जब मुझे अपने समाज के इन दलालों के ऊपर घिन और थू आ रही है कि इन लोगों के चलते हमारा झारखंड आज तक नहीं बचा है। कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? क्योंकि ऑलरेडी जान का खतरा है और ये लोग है कि हमारे पीछे लगातार समुदाय को सपोर्ट कर लगातार एक बात बताइए, आप मंच पर आई, आपके जैसे और भी लोग यहाँ पर हैं, लेकिन उनसे आपत्ति नहीं हुई, आपसे आपत्ति क्यों हुई? इसीलिए क्योंकि मैं क्रिश्चियंस का विरोध करती हूँ। लातेहार कार्यक्रम में जाने के दौरान एक रात पहले ही जब मैं डुमरी से आ रही थी, उसके पहले एक दिन पहले ही उन लोगों ने मेरे फोन पे रंजीत कुमार उरांव नाम का एक बंदा फोन किया और उन्होंने कहा कि क्रिश्चियन समुदाय के बारे में तुमको बोलना नहीं है, और उन्होंने माँ बहन की गाली भी मुझे दी थी। और मैं क्रिश्चियन समुदाय का मैंने कहा कि विरोध क्यों नहीं करूंगी, क्योंकि सरना समुदाय ना हिंदू है, ना ही ईसाई है, ना सिख है, ना कोई पंथ को मानने वाला है। ईसाई समुदाय के लोग लगातार सरना समुदाय को बहलाने, फुसलाने, बरगलाने और हमारे समुदाय को देख लीजिएगा, मैंने बाइबल में इन लोगों का खुलासा भी किया है कि आदिवासी समुदाय के जो धर्म स्थल है उसको नष्ट कर देने की बात भी लिखी गई है कई किताबों में इनके द्वारा, फादर और प्रचारकों के द्वारा। तो मैं लगातार कहते आई हूँ कि ये धर्मांतरित लोगों के द्वारा, धर्मांतरित लोगों के पक्ष में ये लोग नेता लोग खड़े रहे हैं, आदिवासियों के पक्ष में कभी नहीं खड़े रहे हैं, जो कि वास्तविक ओरिजिनल आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले आदिवासियों के साथ ये लोग नहीं रहे हैं। आज अंतिम समय में आदिवासियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने के लिए घाटशिला का चुनाव में अपने राजनीति की रोटी सेकने के लिए आदिवासी समुदाय को गुमराह किया जा रहा है। तो आदिवासी घाटशिला उपचुनाव यहाँ कहाँ से आ गया? यहाँ तो कुर्मी के, देखिए कुर्मियों का जो विरोध करना था, तो मैं भी कुर्मियों का भी विरोध कर रही थी, लेकिन आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे लगातार मैं ही एक लड़की मैं ही हूँ जो कि धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा जो धर्मांतरित किया जा रहा है, तो उनके खिलाफ भी लगातार मैं काम करते आई हूँ कि धर्मांतरित ईसाइयों का आरक्षण समाप्त करना चाहिए, डिलिस्टिंग होना चाहिए। तो इनको हमारा विरोध नहीं पचा, क्योंकि क्यों उतारा गया? यही वजह है, यही वजह है। ये कभी नहीं चाहते हैं, क्योंकि लास्ट समय चल रहा है, इन लोगों ने राजनीति के परिप्रेक्ष्य में आदिवासियों के समाज के अस्मिता के लिए आज तक राजनीति में इन लोगों ने कुछ नहीं किया। इन लोगों को जो करना चाहिए था आज तक विकास का काम इन्होंने कुछ नहीं किया, और इन्हीं सबका पोल जो खोल रही हूँ मैं, तो इन लोगों को कहीं डर सता रहा है कि निशा भगत इस मंच के माध्यम से धर्मांतरित का मुद्दा ना उठा दे, इस मंच के माध्यम से पेशा अधिनियम कानून का मुद्दा ना उठा दे, इस मंच के माध्यम से CNTSPT एक्ट का जो उल्लंघन हो रहा है उसको ना उठा दे। इसीलिए ये लोग हमें गुमराह करने के लिए लगातार आदिवासियों के मंच को हाईजैक करने का काम कर रहे हैं, और आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा के मानने वाले लोगों का अपमान इस तरीके से आरोप पर आप पर लग रहा है कि आप मंच हाईजैक करने आ गई। वो लोग इतने दिन से तैयारी कर रहे थे, इतने लोगों का भीड़ यहाँ पर जमा हुआ, अचानक निशा भगत आती है और क्रेडिट लेने के लिए। देखिए, चूंकि मैं कोई राजनीति पार्टी से नहीं हूँ, मैंने बार बार कहा है कि ये लोग जो है इससे पहले भी राजनीति कर चुके हैं। ईसाई का फेवर लेकर के सरना झंडा का अपमान ये लोग पहले ही कर चुके हैं, और ईसाई समुदाय के फेवर में ये लोग लगातार बात करने वाले लोग आज मुझे मंच में क्यों जगह देंगे? मैं कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, मैं केंद्रीय सरना समिति की केंद्रीय अध्यक्ष हूँ महिला प्रकोष्ठ की, और मुझे नहीं दिया, चलो ठीक है, केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय फूलचंद तिर्की जी को क्यों नहीं दिया गया? समाज के लोगों को क्यों नहीं दिया गया? ये जो लोग हैं गंदी राजनीति कर रहे हैं, रूढ़िवादी परंपरा के लोगों को मानने वाले लोगों को मटियामेट करने का इन लोगों की साजिश से चाल है और कुछ नहीं। यहाँ पर बहुत सारे आदिवासी, यहाँ पे मैंने उलगुलान किया और मलाई
दवाई ये लोग खाएंगे, इन्हीं को कहते हैं। करने वाली निशा भगत को आज रांची के महारैली में क्यों वहां से निकाल दिया गया? क्योंकि ये धर्मांतरित ईसाइयों के चमचे हैं। ये लोग राजनीति का आज तक में इन लोगों ने इतना बड़ा उद्गुलान कभी नहीं कर पाए, और निशा भगत ने जो उद्गुलान किया है तो ये जानते हैं कि ये किसी के बाप से नहीं डरती है, और ये पता है कि ये धर्मांतरित लोगों के बारे में बोलेगी और पेशा अधिनियम कानून के बारे में बोलेगी, CNTS-PT एक्ट के बारे बोलेगी। और इसी चुनाव के दरमियान हमारे आदिवासी बेटा का, जो सूर्य नारायण हांसदा का जो निर्मम हत्या पुलिस इनकाउंटर के द्वारा, फेक इनकाउंटर के द्वारा किया गया, ये बोलेगी। इसीलिए इन लोगों के द्वारा रोका गया। ये लोग सिर्फ और सिर्फ रंगा सियार लोग हैं, गंदी राजनीति करने वाले लोग हैं। भगत के सपोर्ट में कोई नहीं आया। मेरे सपोर्ट में पूरा समाज है। अगर मैं एक बार बोल दूंगी ना तो फिर मेरा पूरा समाज मेरे हुजूम आ जाएगा। लेकिन मैं अपना आदिवासी समुदाय यहाँ पे अगर भगदड़ होगी तो कितने मासूम लोगों की जान चली जाएगी। आपको खुश है? आप जैसे लोगों के पत्रकार होने के लोगों की वजह से ही ये सब चीजें भड़काऊ होती है। भड़काऊ मत करिए। एक बार मैं भड़का दूंगी तो पूरा भगदड़ हो जाएगा। आपको मालूम भी है कितने लोग हैं, कितने लोग हैं सपोर्ट में मंच से कोई नहीं आया, बाकी लोग खिलाफ पे हो गए। देखिए पूरा मंच, देखिए पूरा मंच के बाद मेरे साथ भीड़ है। देख लीजिए गीताश्री उरांव मंच पर बैठी हुई दिखी। गीताश्री तो दलाल है आदिवासियों को बेचने का, क्योंकि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो 1961 में आदिवासी कॉलम हटा दिया गया था। यही कांग्रेस की देन है जो कि विदेशी धर्म को यहाँ पे पनपने दिया गया। इसीलिए वो आज कांग्रेस की प्रचारिका और ईसाइयों की दलाल बन के यहाँ बैठी हुई है। जो कि सुन लीजिए कि 20 साल की काली रात, जो 20 साल की काली रात थी, जो बाबा कार्तिक उरांव जी ने लिखा था, वो भी लोगों के द्वारा सहन नहीं हुआ। ये लोग जो है उनको भी दबा देने का काम किए। उनकी बेटी उनके बाप के जो सिद्धांतों की कातिल है। यही कहना चाहूंगी, आदिवासी ऐसे रंगा सियार से दूर रहे, जमीन दलालों से सावधान रहे। आज देखिए जो आदिवासी ओंकार महारैली है उसको राजनीतिकरण कर दिया गया। आज आदिवासी को बेच करके लोग चेहरा चमका रहे हैं और इसको जो है भजाने का काम कर रहे हैं। कोई कांग्रेस में, कोई बीजेपी में, कोई जेडीयू में, और जो आदिवासी समाज के लिए दिन रात लड़ता है, ऐसे लोगों को मन से धक्का दे करके निकाल दिया गया है।